क्या आपने कभी सोचा है कि गोत्र की परंपरा की शुरुआत कब और कैसे हुई? गोत्र का रिश्ता सिर्फ हमारी पहचान से ही नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की विरासत और वैदिक काल की परंपराओं से भी जुड़ा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गोत्र की प्राचीन जड़ें, उसका सामाजिक प्रभाव और आधुनिक जीवन में उसकी प्रासंगिकता। गोत्र की वैदिक उत्पत्ति। गोत्र प्रणाली की उत्पत्ति प्राचीन वैदिक काल में हुई थी। इसकी जड़ें मनुस्मृति, महाभारत और विभिन्न स्मृतियों में मिलती है। गोत्र का अर्थ है गायों का समूह या वंश परंपरा। वैदिक काल में एक गोत्र का संबंध किसी ऋषि या महर्षि से होता था, जिनके वंशज उस गोत्र का पालन करते थे। वशिष्ठ गोत्र महर्षि वशिष्ठ के वंशज, कश्यप गोत्र महर्षि कश्यप के वंशज, भृगु गोत्र महर्षि भृगु के वंशज। इन ऋषियों को गोत्र प्रवर्तक कहा जाता था, यानी वे गोत्र परंपरा के प्रवर्तक थे। हर व्यक्ति का गोत्र उसके पूर्वज ऋषि से जुड़ा होता है, जो उसकी कुल परंपरा का पितृसत्तात्मक वंश परंपरा में गोत्र का महत्व। गोत्र प्रणाली मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक थी, यानी गोत्र पिता से संतान में स्थानांतरित होता था। विवाह के बाद भी महिलाओं को अपने पितृ गोत्र का पालन करना होता था। गोत्र का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण का उदाहरण, पिता का गोत्र पुत्र पुत्री का गोत्र, पुत्र के बच्चों का गोत्र भी वही रहेगा। पुत्री विवाह के बाद पति के गोत्र में शामिल नहीं होती, वो अपने पितृ गोत्र को ही बनाए रखती है। गोत्र का ये पितृसत्तात्मक स्वरूप समाज में एक पहचान और कुलवंश का प्रतीक बन गया था। गोत्र और सामाजिक संरचना। प्राचीन काल में गोत्र प्रणाली का मुख्य उद्देश्य रक्त संबंधियों के बीच विवाह को रोकना था, ताकि आनुवंशिक दोषों से बचा जा सके। इसी कारण समान गोत्र में विवाह को निषेध माना गया। समान गोत्र विवाह निषेध, भिन्न गोत्र विवाह स्वीकार्य। गोत्र का उपयोग समाज में सामाजिक वर्गीकरण के लिए भी किया गया। जाति व्यवस्था में गोत्र एक पहचान बन गया, जिससे समुदाय की सीमाएं निर्धारित होती थी। आधुनिक समाज में गोत्र की भूमिका। आज के समय में गोत्र प्रणाली को लेकर मतभेद है। जहां कुछ लोग इसे धार्मिक और सामाजिक पहचान के रूप में मानते हैं, वहीं कई लोग इसे पुरानी रूढ़ी मानते हैं। आधुनिक समाज में अंतरजातीय विवाह और बदलते सामाजिक मानकों ने गोत्र की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े किए हैं। अंतरजातीय विवाह में गोत्र का महत्व कम। परंपरागत परिवारों में अब भी गोत्र का पालन। हालांकि आज भी कई परिवार गोत्र परंपरा का पालन करते हैं, खासकर विवाह में, ताकि समान गोत्र विवाह से बचा। गोत्र का भविष्य और प्रासंगिकता। गोत्र प्रणाली सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। हालांकि बदलते समय के साथ इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठते हैं, लेकिन ये अब भी भारतीय समाज में एक पहचान का प्रतीक बनी हुई है। परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष। गोत्र प्रणाली का संरक्षण बनाम पुनर्व्याख्या। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम गोत्र प्रणाली को एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखें या एक सामाजिक बाधा। गोत्र की भूमिका। समान गोत्र विवाह निषेध क्यों? भारतीय समाज में गोत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विवाह में देखने को मिलता है। प्राचीन काल से ही समान गोत्र में विवाह को निषेध माना गया है। इसका मुख्य कारण आनुवंशिक शुद्धता और रक्त संबंधियों के बीच विवाह को रोकना था, ताकि संतान में आनुवंशिक दोष न आए। समान गोत्र विवाह आनुवंशिक दोष का खतरा। भिन्न गोत्र विवाह स्वस्थ संतान की संभावना अधिक। गोत्र प्रणाली विवाह में रक्त संबंधियों को अलग रखने का एक वैज्ञानिक तरीका था। यही कारण है कि आज भी कई परिवार समान गोत्र में विवाह को निषेध। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। गोत्र का प्रभाव सिर्फ विवाह तक ही सीमित नहीं है, ये समाज में रिश्तों और समुदाय की संरचना को भी प्रभावित करता है। गोत्र व्यक्ति की सामाजिक पहचान का हिस्सा होता है और इसी आधार पर परिवार, कुल और जाति का निर्धारण होता है। सामाजिक संबंधों में गोत्र का प्रभाव। परिचय। गोत्र बताने पर व्यक्ति का कुल
और पहचान का पता चलता है। सामाजिक मेलजोल। समान गोत्र के लोग स्वयं को एक विस्तृत परिवार का हिस्सा मानते हैं। समुदाय में स्थान। कुछ समुदायों में गोत्र से व्यक्ति का सामाजिक दर्जा भी निर्धारित होता है। गोत्र की ये सामाजिक पहचान कई समुदायों में जाति और कुल व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। लोग अक्सर गोत्र के आधार पर अपने कुल परिवार और सामाजिक संबंधों को मजबूत। समाज में गोत्र का बदलता स्वरूप। समय के साथ गोत्र का स्वरूप भी बदल रहा है। आधुनिक समाज में अंतरजातीय विवाह और सामाजिक रीति रिवाजों में बदलाव के कारण गोत्र की परंपरा पर सवाल उठ रहे हैं। बदलते सामाजिक मानकों का उदाहरण। अंतरजातीय विवाह। गोत्र की प्रासंगिकता कम होती जा रही है। वैवाहिक नियमों में बदलाव। कई परिवार अब गोत्र की बाध्यता को नहीं मानते। नई पीढ़ी का नजरिया। युवा पीढ़ी गोत्र को अधिकतर परंपरा मानती है, बाध्यता नहीं। आज के दौर में युवा वर्ग गोत्र को केवल एक सांस्कृतिक पहचान मानता है। कई जगहों पर अंतरजातीय और समान गोत्र विवाह हो रहे हैं और समाज इसे स्वीकार। भविष्य परंपरा बनाम आधुनिकता। गोत्र प्रणाली एक परंपरा है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी है, लेकिन समाज में बदलाव के साथ इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टि से आवश्यक मानते हैं, तो कुछ इसे पुरानी रूढ़ी समझते हैं। पारंपरिक समाज। गोत्र की निरंतरता को बनाए रखने की इच्छा। आधुनिक समाज। व्यक्तिगत पसंद को प्राथमिकता देना। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या गोत्र प्रणाली अपनी पारंपरिक जड़ें बनाए रखेगी या समाज में परिवर्तन के साथ इसका स्वरूप बदल जाए। समाज में गोत्र की प्रासंगिकता और महत्व। विवाह समारोह, पारिवारिक मेलजोल। गोत्र प्रणाली की जड़ें भले ही वैदिक काल में हों, लेकिन ये आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक बनी हुई है। विशेष रूप से विवाह के मामलों में गोत्र का महत्व आज भी कई समुदायों में देखा जाता है। समान गोत्र विवाह निषेध। आज भी कई परिवार समान गोत्र में विवाह नहीं करते। गोत्र के आधार पर रिश्ते तय करना। कई जगहों पर विवाह तय करते समय गोत्र का मिलान अनिवार्य होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान। धार्मिक अनुष्ठानों में गोत्र का उच्चारण व्यक्ति की कुल पहचान को दर्शाता है। गोत्र आज भी समाज में एक पहचान का प्रतीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये परंपरा अधिक सशक्त है, जबकि शहरी समाज में इसका प्रभाव प्रणाली से जुड़ी बहस और सामाजिक चुनौतियां। न्यूज क्लिप्स या समाज में चल रही चर्चा। गोत्र प्रणाली को लेकर समाज में अलग अलग विचार हैं। जहां एक ओर इसे हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना जाता है, वहीं दूसरी ओर इसे सामाजिक असमानता को बढ़ावा देने वाला भी माना जाता है। गोत्र प्रणाली से जुड़ी चुनौतियां। जाति और सामाजिक विभाजन। कई बार गोत्र को जाति से जोड़कर भेदभाव किया जाता है। सामूहिक बहिष्कार के मामले। कुछ समुदायों में समान गोत्र में विवाह करने पर सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं सामने आई है। स्त्री विरोधी दृष्टिकोण। गोत्र का स्थानांतरण पिता से संतान में होता है, जिससे महिलाओं की पहचान पीछे छूट जाती है। आधुनिक समाज में गोत्र प्रणाली को लेकर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या इसे एक पहचान तक सीमित रखा जाए या फिर ये जाति और कुल व्यवस्था को बढ़ावा देने का जरिया। दृष्टिकोण, समावेशिता और परिवर्तन की संभावना। इंटरकास्ट विवाह। आधुनिक समाज में गोत्र को लेकर नए दृष्टिकोण भी सामने आ रहे हैं। कई लोग इसे सिर्फ परंपरा मानते हैं, जो आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं रह गई है। गोत्र को लेकर आधुनिक विचार। अंतरजातीय विवाह का प्रभाव। आज की पीढ़ी में अंतरजातीय और अंतरगोत्र विवाह बढ़ रहे हैं, जिससे गोत्र की बाध्यता कम हो रही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर। युवा पीढ़ी अब विवाह में गोत्र को प्राथमिकता नहीं देती, बल्कि व्यक्तिगत पसंद को अहमियत देती है। गोत्र की आधुनिक परिभाषा। कुछ लोग गोत्र को जैविक पहचान से हटकर सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखते हैं। समाज में धीरे धीरे गोत्र को लेकर नई सोच विकसित हो रही है। कुछ लोग इसे परंपरा के रूप में सहेजना चाहते हैं, तो कुछ इसे गैर प्रासंगिक। प्रणाली का भविष्य परंपरा बनाम आधुनिकता। भविष्य की ओर संकेत।
अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में गोत्र प्रणाली का स्वरूप क्या होगा? क्या ये प्रणाली सामाजिक बंधनों का प्रतीक बनी रहेगी या सिर्फ एक पारंपरिक पहचान तक सीमित रह जाएगी? गोत्र का भविष्य, संभावनाएं और चुनौतियां। परंपरा का संरक्षण। धार्मिक और सांस्कृतिक समूह इसे बनाए रखने की वकालत करते हैं। आधुनिकता और स्वतंत्रता। नई पीढ़ी गोत्र को व्यक्तिगत निर्णय का विषय मानती है। समावेशिता का बढ़ता प्रभाव। समय के साथ गोत्र की बाध्यता घट रही है और समाज अधिक समावेशी बन रहा है। भविष्य में हो सकता है कि गोत्र प्रणाली सिर्फ सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बनकर रह जाए, न कि विवाह या समाज को नियंत्रित करने का मां की शक्ति। गोत्र का सांस्कृतिक प्रभाव। भारत में परंपराओं का महत्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है। गोत्र भी एक ऐसी परंपरा है जिसने हजारों वर्षों से हमारी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा है। गोत्र प्रणाली का सांस्कृतिक प्रभाव। धार्मिक पहचान। गोत्र का उल्लेख धार्मिक कर्मकांडों और पूजा पाठ में किया जाता है। पारिवारिक पहचान। गोत्र कुल की परंपरा और पूर्वजों का प्रतीक है। विवाह में भूमिका। गोत्र के आधार पर विवाह तय करना आज भी कई समुदायों में प्रचलित है। आज भी जब हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तब पुरोहित हमारा गोत्र पूछते हैं। इससे पता चलता है कि ये परंपरा आज भी हमारे जीवन में गहराई से जुड़ाली का आत्म मूल्यांकन। व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि गोत्र का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है? क्या ये केवल एक पहचान है या आपके सामाजिक संबंधों को भी निर्धारित करता है? गोत्र का जीवन पर प्रभाव। विवाह के नियम। समान गोत्र में विवाह निषेध की परंपरा। सामाजिक प्रतिष्ठा। कुछ समुदायों में गोत्र के आधार पर परिवार की सामाजिक स्थिति तय होती है। आत्म परिचय का माध्यम। व्यक्ति जब अपना गोत्र बताता है तो वो अपने कुल, पूर्वजों और पहचान से जुड़ता है। गोत्र हमें अपने पूर्वजों और परिवार की जड़ों से जोड़ता है, लेकिन क्या ये हमेशा सकारात्मक प्रभाव डालता है? क्या कभी ये परंपरा सामाजिक सीमाएं भी सदी में गोत्र का भविष्य बदलाव की संभावनाएं। शहर में युवा जोड़े। मल्टी कल्चरल समाज। आधुनिक जीवन शैली। अब सवाल उठता है कि क्या गोत्र प्रणाली भविष्य में भी इतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी? आधुनिक समाज में रिश्तों और मान्यताओं में बदलाव आ रहा है। आज के युवा जाति, धर्म और गोत्र की बंदिशों को पहले जितना महत्व नहीं देते। 21वीं सदी में गोत्र के बदलते स्वरूप। अंतरजातीय विवाह। आधुनिक समाज में जाति और गोत्र की बाध्यता कम हो रही है। परंपरा और प्रगतिशीलता का संतुलन। कुछ परिवार अब गोत्र को केवल सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखते हैं। आत्मनिर्णय का अधिकार। नई पीढ़ी विवाह जैसे निर्णयों में गोत्र की तुलना में व्यक्तिगत पसंद को प्राथमिकता देती है। हालांकि गोत्र प्रणाली की जड़ें परंपरा में गहरी है, लेकिन समय के साथ ये एक व्यक्तिगत पहचान का माध्यम बनती जा रही है, न कि सामाजिक बंधन। भविष्य, समावेशिता और आधुनिकता की ओर बढ़ता कदम। होस्ट। भविष्य में गोत्र प्रणाली का स्वरूप कैसा होगा? क्या ये परंपरा के रूप में जीवित रहेगी या आधुनिक समाज में इसका महत्व घटता जाएगा? गोत्र का भविष्य, संभावनाएं। संस्कृति का संरक्षण। गोत्र धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बना रहेगा। आधुनिक समाज में परिवर्तन। नई पीढ़ी गोत्र को केवल सांस्कृतिक विरासत मान सकती है। समावेशी दृष्टिकोण। भविष्य में गोत्र प्रणाली अधिक लचीली और समावेशी हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में गोत्र सिर्फ पहचान और परंपरा का प्रतीक रह जाए, न कि समाज में वर्गीकरण का समापन। गोत्र प्रणाली हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। ये हमें हमारे पूर्वजों और परंपराओं से जोड़ती है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि आधुनिक समाज में इसका स्वरूप कैसा हो। क्या हम इसे एक पहचान के रूप में अपनाएंगे या सामाजिक बंधन के रूप में छोड़ देंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें
ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा में। @दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड। जय हिंद।